देखिए आप लोग जो हम लेंस मेकर फार्मूला पढ़ा चुके हैं बाबू, चाहे पतले लेंस के जो सूत्र निकाल चुके हैं 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। उस सूत्र को हम लेंस मेकर फार्मूला भी कहते हैं, चाहे पतले लेंस। उसके आधार पर हम लोग अब न्यूमेरिकल बनाएंगे, मतलब देखने का प्रयास कीजिए कि कैसे ये न्यूमेरिकल बनेगा। अब पहले नंबर ये सूत्र होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये पहला सवाल देखिए, एक समद्विउतल लेंस, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, ये दोनों लेंस जो है दो सतहों, कोई भी लेंस क्या होता है दो सतहों से मिलकर बना होता है। ठीक, ये दो सतहों से मिलकर बना होता है। तो इनकी वक्रता त्रिज्या 2 होगी, तब फोकस दूरी भी कितना होगी 2 होगी। तो अब ये क्या कर रहा है, तो उसी को समद्विउतल मतलब कि दोनों की वक्रता त्रिज्याएं क्या है बराबर है। तो एक की वक्रता त्रिज्या प्लस दिया जाता है और एक की वक्रता त्रिज्या माइनस दिया जाता है। थोड़ा इस पर कुछ लड़कों को सस्पिशन रहता है। देखो ये लेंस हो गया, अवतल भी ले सकते हैं। यहां पर इसका प्रकाशीय केंद्र वो होता है, इसका दो सतह है ना बाबू। जब दो सतह है तो इसका दो फोकस भी बिंदु होगा और दो वक्रता की त्रिज्या भी होगा। इधर एक हो जाएगा और यहां पर मान लो C1 और इधर कितना हो जाएगा C2। आपको मानने के ऊपर है कि किस अक्षर, आपको मानने के ऊपर है इधर धन लेंगे और किधर ऋण लेंगे। तो धन का तो ये पोर्शन बनता है, ये त्रिज्या क्या होगी R1 हो गई और ये वक्रता त्रिज्या कितना होता है -r2 में लिया जाता है, क्योंकि दाहिने तरफ की दूरियां क्या होती है धनात्मक होती है और बाएं तरफ की दूरियां क्या होती है ऋणात्मक होती है। और दोनों इसमें वक्रता त्रिज्याएं क्या है समद्विज उत्तल लेंस दिया जाएगा। तो दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्याएं क्या होगी बराबर होगी। क्या होगी बराबर होगी। तो अब यही पर यह सवाल देखिए, प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। लेंस की फोकस दूरी निकालिए और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बराबर कितना दिया है 1.5 दिया है। तो बाबू सूत्र क्या होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस कितना होता है 1/r। तब देखो प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो r1 बराबर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो r2 कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक दिशा में धन लेते हैं तो दूसरा वाला को क्या होता है ऋण। ये किस फंक्शन के द्वारा होता है चेप परिपाटी के अनुसार होता है। तथा म्यू बराबर कितना है 1.5। तो f इक्वल टू व्हाट f का मान, अब इस सभी का मान इस सूत्र में रख देंगे तो कितना होगा 1/f इंटू 1.5 कितना होगा 1.5 होगा 1.5 माइनस 1 इंटू 1/20 हो जाएगा। यहाँ जो माइनस देख रहे हैं ये भी माइनस प्लस 1/20, ये 0.5 बचेगा। इसको एलसीएम लेकर जब कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको भी में बदल देंगे तो 5/10 112 और 2 में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसको हल करने पर 1/20, ये भी 1/f है, ये 1/20, इसलिए f इक्वल टू कितना होगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपके जो समद्विउतल लेंस दिया है उसकी फोकल लेंथ कितना है
20 सेंटीमीटर के बराबर है। अब दूसरा सवाल देखिए, एक द्विउत्तल लेंस की फोकल दूरी 25 सेंटीमीटर है। लेंस के एक सतह की वक्रता त्रिज्या दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या की दुगनी है। लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात करें। लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात करें। चूंकि मीन इक्वल टू कितना होता है, मीन इक्वल टू कितना दिया है 1.5। तो अब देखिए दोनों है, कह रहा है कि दोगुना है। लेंस के ये सम द्विउत्तल नहीं दे रहा है, एक द्विउत्तल लेंस। एक द्विउत्तल लेंस का मतलब हुआ कोई भी लेंस को कोई उत्तल हो चाहे अवतल हो हमेशा द्वि कहलाता है। क्यों द्वि कहलाता है? क्योंकि सतहें कितनी होती है, दो होती है। लेकिन ये नहीं कह रहा है कि समद्वि है, बराबर नहीं। तो कह रहा है कि एक को हम कितना मान लेंगे R1 और दूसरे को क्या मान लेंगे। अब देखिए क्या करा है, इसके लेंस की वक्रता त्रिज्या एक दूसरे के दोगुनी है। कितना है? वक्रता सतह की त्रिज्या की दोगुनी है। इसकी फोकल दूरी कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। लेकिन क्या करा है, लेंस के एक सतह की वक्रता त्रिज्या दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या की दोगुनी है। ये हमारे मानने के ऊपर है। अगर एक लेंस का वक्रता त्रिज्या हम R1 लेंगे, R1 बराबर R मानेंगे, तो दूसरे लेंस दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा 2R। लेकिन ये वो हमें प्लस लिखना होगा तो हमें माइनस लिखना होगा, क्योंकि दोनों साइड से क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। एक तरफ का धन लीजिएगा तो एक तरफ का ऋण लीजिएगा। तो माना कि प्रश्न से R1 बराबर प्लस R मान लो, तो प्रश्न से दूसरे सतह की कितना हो जाएगा R2 माइनस 2R होगा। 2R तो हम लिख देंगे, लेकिन माइनस इसलिए होगा कि एक धन लिया जाता है तो एक क्या लेंगे माइनस लेंगे। F बराबर कितना होगा प्लस 25 सेंटीमीटर। अब मीन बराबर 1.5, क्योंकि ये लेंस जो है उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की फोकल दूरी क्या होती है धनात्मक। अब सूत्र देखिए 1/8 इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस कितना है 1/r। अब इस सभी का मान रखिए 1/25 इक्वल टू 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r प्लस कितना होगा 1/2r हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 1/25 इक्वल टू 0.5, ये कितना हो जाएगा, इसको जब हम लेंगे तो 2 + 1 बटा में कितना होगा 2r। तो 1/25 इक्वल टू इसको भी में बदल 5/10 इंटू कितना हो जाएगा 3/2r हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो कितना होगा 3/4r, और तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो कितना होगा 4r इक्वल टू 25 या 75 हो जाएगा। r बराबर कितना हो गया 75/4। इसको भाग देंगे तो कितना होगा 18.7। इसलिए R1 देखा है, R1 बराबर प्लस आएगा। तो यहाँ पर मान बैठाएंगे तो कितना होगा R1 बराबर प्लस 18.75 सेंटीमीटर। तथा R2 का मान निकालेंगे तो कितना होगा माइनस तो पहले होगा -2 इंटू 18.75 इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब हम अगले सवाल कराएंगे। अब इस पर तीसरा सवाल देखिए। दोनों सवाल को हम लोग को विश्वास है कि आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। एक उभय उत्तल लेंस, इसको हम क्या कहते हैं डबल कन्वेक्स लेंस। एक उभय उत्तल लेंस कहने का मतलब कि दोनों सतह उत्तल है। क्या है दोनों सतह उत्तल है।
उसे हम क्या कहते हैं, उभय उत्तल लेंस कहते हैं, या उसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, डबल कन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी कितना है बाबू, 12 सेंटीमीटर। और दोनों फलकों का मतलब हो गया इसको और इसको, एक फलक ये हो गया, एक फलक कितना हो गया, ये हो गया, उसको कहा जाता है दोनों फलक का। ठीक, दोनों फलकों की वक्रता त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। लेंस जिस पदार्थ का बना हुआ है उसका अपवर्तनांक ज्ञात करें। इतना तो आप जान चुके हैं। एक की वक्रता त्रिज्या प्लस में लिया जाता है और दूसरे की वक्रता त्रिज्या माइनस में लिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि लेफ्ट और राइट का हिसाब होता है, राइट का धन लेते हैं तो लेफ्ट का कितना लेते हैं, ऋण लेते हैं। यही चीजों को लेकर हमको इस मैथमेटिक्स में चलना है। देखिए तो ये दिया हुआ है F बराबर 12 सेंटीमीटर, R1 बराबर प्लस 10 सेंटीमीटर, R2 बराबर कितना दिया है, -15। क्योंकि ये 10 को अगर प्लस लेते हैं तो ये कितना लेना पड़ेगा, -15 सेंटीमीटर। तो म्यू बराबर वाट, कहने का मतलब जिस पदार्थ का लेंस बना है उसका अपवर्तनांक म्यू लिया जाता है। तो म्यू इक्वल टू कितना है। अब इन मानों को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण में, तो 1/12 हो जाएगा, म्यू -1, 1/10 प्लस 1/15, क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, म्यू -1। इसका एलसीएम हो जाएगा 30, तो 3 + 2 हो जाएगा और 1/12 इक्वल टू म्यू -1। ये कितना होगा, 5/30, ये 6 मिनट में पड़ जाएगा, इसलिए कितना हो जाएगा, म्यू -1 तो बेटा ये है, तो बटा में 6 होगा। इसको 6 के उधर ले जाएंगे तो ये भाग में है तो गुना हो जाएगा, 1/12 गुणे 6 इक्वल टू म्यू -1। कट जाएगा तो कितना होगा, 1/2 बराबर म्यू -1। तो म्यू का मान हम निकाल लेंगे, तो 1/2 + 1 ये 3/2 हो जाएगा और इसको हल करेंगे तो कितना होगा, 1.5 आ जाएगा। ठीक, इतना तो क्लियर है। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए तो 10 डायऑप्टर क्षमता, 10 डायऑप्टर क्षमता का एक अभिसारी लेंस, क्या है, एक अभिसारी लेंस। उस अभिसारी लेंस को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। एक अभिसारी लेंस 1.5 अपवर्तनांक वाले 1.5 अपवर्तनांक वाले शीशे से क्या करना है, शीशे से बनाना है। प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या क्या रखनी है, बराबर रखनी है। तो उसकी सामान्य वक्रता त्रिज्या, किसी भी लेंस की हम सामान्य वक्रता त्रिज्या क्या रखनी है, बराबर रखनी है। तो बराबर रखनी है तो ये तो जानना होगा आपको, एक प्लस होगा तो एक क्या होगा, माइनस हो जाएगा। उसकी सामान्य वक्रता त्रिज्या बराबर रखनी है तो उसकी सामान्य वक्रता त्रिज्या हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखो पहले सूत्र क्या हो गया, 1/8 इक्वल टू म्यू -1 इंटू कितना हो जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2। देखो डायऑप्टर में दिया है। इसी तरह के सवाल के लिए हमने आपको इससे संबंधित जो क्षमता वाला टॉपिक पढ़ा दिए हैं वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो P बराबर 10 T दिया है, F का मान निकालेंगे, F बराबर 1/T होगा, 1/10 दी।
और तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्योंकि D बराबर कितना होता है, मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है, मीटर इनवर्स। जब हम क्या करते हैं, जब फोकस दूरी निकालते हैं तो D को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, और जब उसको मीटर में दिया है तो उसको D में हम कन्वर्ट करके हम लिखते हैं। यही प्रोसेस चलेगा कि आपको न्यूमेरिकल क्या होगा, बहुत सारा दिमाग में रखिए। अगर फोकस दूरी निकालना है तो डायऑप्टर को क्या करना होगा, मीटर में चेंज कीजिए, और वो मीटर क्या है तो डायऑप्टर, दोनों सूत्र कहाँ से चेंज हो जाएगा, D इक्वल टू m⁻⁻1 के बराबर होता है। ये थ्योरी का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस उसको अगर ये पावर इतना आपको हमेशा दिमाग में रहेगा बाबू, तो ये आपको सवाल बनाने में इसकी कोई परेशानी नहीं होगी। तो इतना हो गया 1/10D मीटर इनवर्स के लिख दिया गया है। मीटर ऊपर चला जाएगा, इनवर्स जब ऊपर चलेगा तो मीटर हो जाएगा। अब मीटर को सेंटीमीटर में बना दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ बराबर 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। और b बराबर 1.5 दिया है। अब दोनों को वक्रता त्रिज्या क्या कर रखनी है, बराबर रखनी है। माना कि R1 बराबर +R, तो प्रश्न से क्या करा है, दोनों को बराबर रखनी है, तो R2 बराबर क्या लेना होगा, आपको -R रखना होगा। क्या रखना होगा, R2 बराबर आपको क्या रखना होगा, R2 बराबर -R रखना होगा। अब इन मानों को कहाँ रख दीजिए, समीकरण में रख दीजिएगा, तो 1.5 - 1/R, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 0.5 हो जाएगा, और ये कितना होगा 1/R, इसको भी में बदलेंगे 5/10 और गुणे 2/R, तो 2 गुणे कितना, ये 2 कट जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 कट गया, तो कितना होगा 1/R। इसलिए R बराबर 10 जनरल आ गया, इसलिए R1 बराबर कितना हो जाएगा -+10 तथा R बराबर -, तो दोनों को मिला देंगे, और तो उसकी समान वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा 10। कहने का मतलब 1 + 10 होगा, तो 1 कितना होगा -10 होगा। अब देखिए 5 और 6 एक तरह से होमवर्क दे रहे हैं आपको, भरभरी हमने हिंट कर दिया, बनाने में कोई आपको मेहनत नहीं है। आज जो भी न्यूमेरिकल बना हुआ है बहुत साधारण न्यूमेरिकल है, कल जो न्यूमेरिकल बनाएंगे इसी आधार पर वो थोड़ा सा लेवल हाई होगा। इस पर डायरेक्ट पर इसलिए दिया गया है कि आपको कुछ समझ आए। इसी तरह के न्यूमेरिकल जो है आपके परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, इसी तरह के साधारण न्यूमेरिकल होते हैं एयरफोर्स नेवी में भी पूछे जाते हैं। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ये 6 न्यूमेरिकल क्या है, बहुत अच्छा है, इस पर ध्यान रखिएगा। ये परीक्षा में भी न्यूमेरिकल ये सब पूछा जाता है। तो 5वां देखिए, तो कांच के बने एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी निकालें और म्यू का मान दिया गया है। सूत्र तो ये जानकारी हो गया, तो म्यू बराबर इतना दिया है, R बराबर +15 दिया जाएगा, R2 बराबर माइनस। किसी को प्लस लेंगे तो एक को क्या लेना होगा, आपको माइनस लेना होगा। माइनस क्यों लेता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत। f का मान निकाल लीजिए, समीकरण 1 में मान रख दीजिएगा, तो 17.1 सेंटीमीटर इसका हल निकाला है। कांच के बने एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। कांच का अपवर्तनांक निकालें,
लेंस की फोकल दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अब देखिए 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1 बटा में R1 माइनस 1/r2 ये सब दिया हुआ रहता है। अब देखिए इतना है R1 बराबर इतना R2 बराबर एगो प्लस लेंगे तो एगो क्या लेंगे माइनस लेंगे फोकल दूरी म्यू का मान आप आसानी से समीकरण में इस मान को रखकर हल कीजिएगा तो 1.67 इसका कल भी न्यूमेरिकल बनेगा। इसका न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंट होता है और लेंस मेकर फार्मूला भी बहुत बार परीक्षा में आता है। ये हमने पहले भी बताया है। ये फार्मूला चाहे किसी भी लेवल की परीक्षाएं हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में बड़ा क्वेश्चन पूछता है।